हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए और सुंदर से रात्रि के समय और शाम के वक्त हम आपकी महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी संगति कैसे होती है। आज हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो सब परमेश्वर जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के साथ दृष्ट ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के साथ दृष्ट ना बनो। आज मेरे यंग मसीह भाई बहन, मेरे युवा और मेरे मसीह भाई बहन जो हैं, आज वो खुदावंद के वचनों से प्रेम करने वाले हैं। आज 30 से 40 से 50 साल तक के लोग प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन को देख। आज मेरे बच्चे यंग हैं, जवान हैं, युवा हैं, यूथ हैं, वो गलतियां किसी प्रकार की ना करें, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, हर एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें। क्या आप नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम संगति कैसे करते हैं, संगति किसके साथ होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पिता और पुत्र के साथ। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता और पुत्र के साथ संगति अच्छी होती है, क्योंकि पिता ने आपको कभी गलत बातें सिखाएगा और ना बेटा जो होता है, जो पुत्र होता है, वो पिता के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता और पुत्र के साथ संगति बहुत अच्छी होती है। पिता चाहे तो अपने बच्चे को बेहतर कर सकता है, अपने बच्चे को सुधार सकता है। यदि वो गलत कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिएगा, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 में लिखा है। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं और अब परिवार के एक वास्तविक सदस्य के समान हमारी घनिष्ठ संगति है। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। आज इस बात को बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहराई से आपको सीखना है, बहुत गहराई से आपको जानने की कोशिश करना है, क्योंकि पिता का वचन कहता है आज आपके बच्चों के जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, डिप्रेशन है, चिंता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो कमेंट बॉक्स में आती हैं कि सर हम दुआ करते हैं, पास्टर जी हम दुआ करते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले और बेटे के लिए एक अच्छा लड़की मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। ये यूहन्ना कहता है। तो हम परमेश्वर की क्या परिवार में जन्म नहीं लिए? क्या आज हम परमेश्वर के पास नहीं हैं? आज हैं। तो परमेश्वर अपने परिवार में क्या दुख और तकलीफ को देख सकता है? कभी भी नहीं देख सकता है। क्या आप अपने परिवार में सोचिए, आपके पास एक लड़का एक लड़की है, या एक बेटे या एक बेटिया है आपके पास, क्या उसको आप दुखी देखना चाहते हैं? क्या उसको परेशान होना देखना चाहते हैं? कभी भी नहीं आप चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है जो आज प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है और ना ही आपको भयभीत होना है, क्योंकि हमारा खुदा का वचन कहता है कि हम एक सदस्य, वास्तविक सदस्य बन चुके हैं। एक घनिष्ठ हमारी संगति है परमेश्वर के परिवार में। इसी तरीके हम देखते हैं जब वचन लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और 9 में, तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मूलभूत यदि हम पुकार करके संगति की है, बलिदान या सेवा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने बलिदान या सेवा करके नहीं संगति बुलाई है। परमेश्वर आपको अपना बलिदान दिया है, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है ताकि हम सब लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज बीमारियां दूर होंगी तो यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घर में समस्याएं जाएंगी तो यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को
को पूरा करूंगा। इसीलिए संगी जो हमारा संगति होता है मसीहों के साथ होना चाहिए। जिस तरीके से पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 और 7 के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रेरितों के और शिष्यों के और विश्वासियों के साथ संगति हमारा होना चाहिए। किसके साथ? प्रेरितों के साथ जो आपको संदेश देते हैं, शिष्यों के साथ जो आपको समझाते और समझाते हैं, बताते हैं, और विश्वासियों के साथ जो बैठ करके आप परमेश्वर की बातों को करते हैं, इनके साथ हमारी संगति होनी चाहिए। नहीं तो आज हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मसीहियों को इकट्ठा होना, आपस में बातचीत करना, इकट्ठे प्रार्थना करना, इकट्ठे गीत गाना, इकट्ठे हंसना, इकट्ठे रोना, इकट्ठे साथ ही रहना, ये प्रिय लगता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। आज आपके जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए इन बातों को सोचिए। आज भले आप गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ना करने दें। आप अपने को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संगति आपकी होनी चाहिए विश्वासियों के साथ, प्रेरितों के साथ, और जिस तरीके शिष्यों के साथ, और ये संगति होनी चाहिए। और अब यदि आपके जीवन में प्रार्थना करना है तो आप इकट्ठा होकर के प्रार्थना करिए। आपस में बातचीत करना है तो इकट्ठा होकर के बात करिए। आपस में आपको गीत गाना है, भजन गाना है तो इकट्ठा करके गाइए। और हंसना है, यदि रोना है तो आप सभी लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि आप एक परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म लिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो हमें सामर्थ्य देता है और ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जानता है यदि इनके जीवन में दुख आया है तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर के रोते हैं। आज यदि इनके जीवन में आज खुशियां आई हैं तो अपने परिवार के साथ सभी लोग खुश हैं। यदि ये प्रार्थना करते हैं तो इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातों से नाराज हैं, बहुत सारी बातों से हम आज तकलीफों को सह रहे हैं, बहुत सारी बातों के कारण ही आज हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम आपस में बातचीत करो, आपस में बैठो, आपस में हंसना, उठना, बैठना, ये सब विश्वासियों के साथ होना चाहिए, शिष्यों के साथ होना चाहिए, प्रेरितों के साथ होना चाहिए, पास्टर के साथ होना चाहिए। आज आपको बैठना होगा, क्योंकि आप वचन नहीं सीखते हैं। वचन आप प्रार्थना करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपने जीवन से समय नहीं निकाल सकते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आशीष दूंगा, बहुत बरकत दूंगा। जब आज हमारा परमेश्वर ये कहता है तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमारा खुदा हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आया है। मसीहों को इकट्ठा होकर के प्रभु के विषय में बोलना और परंपरा किस तरह के अनुभव और साक्षियों को एक दूसरे से बताना प्रिय लगता है। ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परस्पर जिस तरीके से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और बल देने के लिए हमें ऐसी संगति की आवश्यकता होती है। आज जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आज जिनके घर में चिंताएं हैं, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली या मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली है, आज वो उदास हैं, आज वो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे प्रोत्साहन दें, आप उसे मोटिवेट करें, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। किसी को उदास मत रखना, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपके बच्चे हो, आपके पड़ोस से, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके कोई भी हो। यीशु मसीह के नाम से यदि इन बातों को आप सीखेंगे तो आपके जीवन में हर एक की घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको प्रार्थना अंतिम तक करना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अलग रहने वाले मसीही अकल ग्रस्त होकर के अपनी आत्मिकता को खो बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब वो अकेला बैठेगा उसके मन में बहुत सारे बुरे विचार आएंगे, अच्छे भी विचार आएंगे, लेकिन उसको अच्छे विचार नहीं समझ में आएंगे और बुरे बहुत अच्छे लगेंगे।
लगेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है वो अकलग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकलग्रस्त। अकलग्रस्त का मतलब है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं को ला लेगा जो वो खुद नहीं समझता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मैं क्यों रोता हूँ। बहुत सारी बातें होंगी आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वो वचन कहता है याद रखिए, आपको रोना है इकट्ठे होकर के रोना है, आपको हंसना है इकट्ठे हंस के इकट्ठे बैठिए और हंसिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आज तो मोबाइल आ गया है, इंटरनेट का समय आ गया है, सब अपने घरों में अकेले अकेले बैठ बैठ के बातें करते हैं। वो चीजें छोड़िए, एक समय के लिए परमेश्वर के वचन के ओर बैठिए और बातें करिए कि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने ये कहा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है आज हमारे पास समय नहीं है बैठने के लिए, अपने बेटी के पास भी बैठने के लिए समय नहीं है उसकी मन की बातों को सुने। आज उस पिता के पास भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके वार्तालाप करें, बातें करें। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हो चुके हैं। मोबाइल ले लेते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, वहां पे दिन भर लगे रहते हैं। क्या होगा इससे? गलत नीतियां आएंगी आपके जीवन में, गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके घर में परिवार में कोई भी सदस्य हो, चाहे खुद आप क्यों ना हो। ये बात को याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम सब इकट्ठे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है पहले बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की संगति को प्राप्त कीजिए, और तब उनके दूसरे एक पुत्र पुत्रियों के संगति को खोजिए। और संत जिस तरीके संगति संत के मुख्य मंडल पर आगमती होती है, जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र और पुत्रियों की संगति की खोज कीजिए। आज आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या आपने पूछा? जो आज मेरी बहनें हैं, क्या कभी आपने अपने बेटियों को पूछा कि बेटी तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कैसे प्रार्थना करती हो, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करती हो? आज जितने बच्चे हैं, आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो अपने आप से सवाल करें, आज वो पूछें क्या उनका पिता आता है उनके मोबाइल दे देता है कि लो बेटा जाओ गेम खेलो? क्यों? उन्हें गेम खेलने के लिए आपने संसार में लाया है? परमेश्वर ने आपको दिया है एक योजना, उसे पूरा करने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी हर एक चीजें आप देना चाहते हैं, तो आप बुरी चीजें क्यों देते हैं? संसार में जो चीज है उसके हर एक दो पहलू होते हैं। इंटरनेट आपके पास है तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसमें कमियां भी होती हैं। हालेलुया, उसमें गलत भी होता है। इसीलिए जो भी इस्तेमाल करें, जो भी यूज करें, वो अच्छे के लिए करें, वो परमेश्वर के लिए यूज करें, क्योंकि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है यदि वो आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र और निवेदन है कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर सके और उसके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार की जो आज उसके जीवन में, उसके मन में चल रहा है, वो सब खत्म हो सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें। यदि आपके किसी भी परिवार में कोई भी बीमार है, उस पर हाथ रखें। खुदा उसे आशीष देने जा रहा है, उसे चंगा करने जा रहा है। बात करते हैं पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे
पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूं कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं। उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है,
मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां,
इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है, इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं, इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।